छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जिसे एक पर्व नहीं बल्कि महापर्व माना जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार के पूर्वांचल क्षेत्रों में इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाए जाने वाले इस हिंदू पर्व में भगवान सूर्य और छठी मैया की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। इस अवसर पर भक्तगण सूर्य देव के प्रति आभार प्रकट करते हैं और अपनी संतान की खुशहाली और परिवार के समृद्ध जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रातः काल और मैं हूँ आपके साथ आंचल मानी। आज हम छठ पूजा के उस रहस्यमयी और अद्भुत इतिहास के बारे में जानेंगे जो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में बसा हुआ है। छठ पर्व की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार एक समय राजा प्रियव्रत को संतान प्राप्ति की अत्यंत इच्छा थी, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद उन्हें संतान नहीं हो रही थी। उनके दुख को देख महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ का सुझाव दिया। महर्षि कश्यप ने यज्ञ संपन्न किया और राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति से बनी खीर खाने को दी। इस यज्ञ के फलस्वरूप मालिनी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति तो हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बच्चा मृत पैदा हुआ। इस संताप में डूबे राजा ने अपने प्राण त्यागने की ठानी। तभी भगवान की मानस कन्या देवी षष्ठी प्रकट हुई। उन्होंने राजा को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देने के लिए पूजा करने को कहा। राजा प्रियव्रत ने देवी षष्ठी का विधि पूर्वक व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न का आशीर्वाद मिला। कहते हैं कि यह पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को हुई थी। तभी से संतान प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत किया जाने लगा। छठ पूजा का महाभारत से संबंध। महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण, जिन्हें सूर्य देव और माता कुंती का पुत्र माना जाता है, उनकी भी छठ पूजा से जुड़ी मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण हमेशा सूर्य देव की पूजा करते थे और कमर तक पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ देते थे। इस कारण उन्हें सूर्य का आशीर्वाद मिला था। इसके अलावा एक और कथा है कि जब पांडव अपना राज्य खो बैठे थे, तब द्रौपदी और पांडवों ने राज्य वापस पाने के लिए सूर्य देव की पूजा की थी। इस पूजा का प्रभाव ये हुआ कि उन्हें अपना राज्य वापस मिल गया। यही कारण है कि छठ पूजा को संकटों को दूर करने और इच्छाओं को पूरा करने का पर्व माना जाता है। रामायण से छठ पूजा का नाता। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम और माता सीता ने भी छठ पूजा की थी। जब भगवान राम 14 वर्षों का वनवास समाप्त करके अयोध्या लौटे, तब उन्होंने और माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव की आराधना की थी। उन्होंने व्रत रखा और सूर्यास्त के समय इसे तोड़ा। इसी अनुष्ठान ने छठ पूजा का प्रारूप दिया, जो आगे चलकर एक परंपरा बन गई। छठ पूजा का अनुष्ठान 4 दिनों का होता है और इसमें भक्त पूरे नियम और आस्था के साथ इन परंपराओं का पालन करते हैं। यह महापर्व दिवाली के 4 दिन बाद से शुरू होता है। पहला दिन, नहाए खाए। छठ पूजा के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन भक्त किसी पवित्र नदी जैसे गंगा में डुबकी लगाते हैं और स्नान के बाद शुद्ध जल घर लेकर आते हैं। घर में शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के लिए यह जल प्रसाद तैयार करने में उपयोग होता है। नहाए खाए की प्रक्रिया छठ पूजा के नियमों में से एक प्रमुख रस्म मानी जाती है। दूसरे दिन को लोहंडा या खरना कहा जाता है। इस दिन भक्तगण पूरे दिन उपवास रखते हैं और सूर्यास्त के समय उपवास का पारण करते हैं। इसके बाद भक्त खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनाते हैं और सूर्य देव और चंद्र देव की पूजा करते हैं। खरना के बाद भक्तजन 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं, जो कि बहुत कठिन माना जाता है। इस दौरान वे न कुछ खाते हैं और न ही पानी पीते हैं। तीसरा दिन, संध्या अर्घ। छठ के तीसरे दिन भक्त निर्जला व्रत के साथ संध्या अर्घ की तैयारी करते हैं। इस दिन प्रसाद में ठेकुआ, नारियल, केला और अन्य मौसमी फल बनाए जाते हैं। इन्हें बांस की टोकरी में सजाया जाता है और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस अनुष्ठान के दौरान सभी भक्त नदी, तालाब या किसी जल स्रोत के किनारे एकत्र होते हैं और सूर्य देव को नमन करते हैं। छठ पूजा का अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर संपन्न होता है। नदी या जल स्रोत के किनारे एकत्र होते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं। इसके बाद वे
अदरक और चीनी या स्थानीय खाद्य पदार्थ खाकर अपना उपवास तोड़ते हैं। इस प्रकार 4 दिनों का यह कठिन पर्व अपने समापन की ओर बढ़ता है। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा को सूर्य षष्ठी, डाला छठ, प्रतिहार और छठी के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व खास तौर से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, जो अपने परिवार की सलामती और संतान की खुशहाली के लिए यह व्रत करती हैं। छठ पूजा का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि यह एक सामाजिक आस्था और एकता का प्रतीक भी है। छठ पूजा के माध्यम से लोग न केवल अपने परिवार की समृद्धि की कामना करते हैं, बल्कि यह पर्व प्रकृति, सूर्य, जल और माटी के प्रति आभार व्यक्त करने का एक अवसर भी है। त्योहार के इस पावन अवसर पर छठी मैया और सूर्य देव से सभी के जीवन में खुशियों की कामना की जाती है। आप सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।